सालों से प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को लेकर उदयपुर शहर में नगर निगम प्रांगण में महामहिम गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति में यह भूमि पूजन कार्यक्रम शुरू हुआ। लेकिन राजनीतिक विघ्न उस समय पड़ गया जब इसी निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंह भी गायब मिले। बता दें कि पारस सिंह पूर्व में भी इस प्रोजेक्ट का विरोध करते रहे हैं। उनके समर्थक भी तरह तरह की प्रोटेस्ट करते रहे हैं। आज जब वे नहीं दिखाई दिए तो उनकी चर्चा बिना नाम लिए तो हुई ही, लेकिन जब इस कार्यक्रम की शुरुआत के ठीक पूर्व भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया था, इस दौरान पंडित जी ने तो यही कह दिया कि शुभ मुहूर्त में इसका आगाज़ किया जा रहा है। भूमि पूजन के दौरान जो तस्वीरें राज न्यूज़ के कैमरे में कैद हुई और जो राजनीतिक विघ्न पड़ा है, उसी को हम आप तक ये तस्वीरों के ज़रिए पहुंचा रहे हैं। लेकिन बता दें कि शहर के एक स्वस्थ वातावरण के लिए और विकास को लेकर इस प्रोजेक्ट की बेहद ज़रूरत है। वह बात अलग है कि इसमें जनता की राय भी ली जानी चाहिए और जनता के सर्वे के आधार पर ही इस रिपोर्ट को गति दी जानी चाहिए ताकि इस प्रोजेक्ट में सफलता मिले और जनहित के लिए यह कारगर साबित हो। तो आइए बिना देरी किए हम गुलाब चंद कटारिया के यहाँ आगमन से लेकर पीछे आएंगे गौरव पर सबको देंगे, हमें जिंदा मत करो। आइए पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, आ जाओ। थोड़ा थोड़ा पीछे होते जाएंगे ना, काम होगा बाकी। सामने देखिए प्लीज। भारत माता की जय, शिवा सरदार की जय। किधर चलना भाई? इधर से मेरा कर लो लगी देते आज के समारोह के मुख्य अतिथि शिलान्यास करता हम सबके मार्गदर्शक पंजाब के राज्य बाई और मंच पर रुकना पड़ेगा। शिलान्यास की रस्म संपन्न करेगा। बनाने के लिए मंत्र बोलेगा। सोलह बन के 48 भारत से दीपक चालू कर देवानुं यथा सत्विदे प्रदे असन्नाप्रायो रक्षिता रोदिहे दिवे देवानं भद्रं सुमित्रिभूतानं देवानं पूरादिमहोषितं देवानं भूसुमहे वयं आयु प्रतिरन्तो जीवसे तन्न ब्रुवाणि वेदो विद्महे वयं पद्मत्रे अरुणं वसनं सरस्वती सुस्मगात् मस्तक ओम शांति।
शांति शांति सुशांति भव संपूज्य देवलं तदेव लक्ष्मी पदकस्माकं लाभस्तेषां जयतेषां पुरातेषां पराजयं येषां वर्धशां वर्धस्तो जनार्दनं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभं निर्विघ्नं कुरुते सर्वकार्यात् सिद्धते सर्वकार्यसिद्धते तिष्ठकर्तो भव संपूज्य ओम स्वस्ति स्वस्ति निरो व्रजस्वाहा स्वस्ति नः पूर्वा विश्वेदाः स्वस्ति नक्षत्राणि स्वस्ति नो बृहस्पतिः दधातु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम एकाक्षं सर्वमंगलायतनं हरे सर्वमंगले श्री स्वासादिके शरणेत्रं अरे भरत जी, अरे पुजारी साहब, ओ भरत जी, भरत जी, आपका पता मेरा कोई कम नहीं है अभी तो वो बताओ भारी में नहीं कर सर्वमंगल मंगले श्री शरणेत्रम के गौरी नारायण नमोस्तुते नमः संपूज्य देववंदनं च पुष्पं ओम विष्णु 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 जम्बूद्वीपे भारतखंडे राजस्थान प्रमुख प्रांते विक्रम संवत 2021 मासतम मासेनिदं मक्षर पृष्ठपक्षे परम चतुर्थ्यां वासनेन्दः मम यजमान श्याम गोत्र नाम अपने गोत्र बोले नाम सरस्वती सभ्यता नगर महानगर निगम और क्षेत्र विक्रम संवत 2000 संपूज्य कृष्णपक्षे निसंति परम शनिवार सोमवार वासनेन्दः रोहिणी परम वृक्षा नक्षत्र निधि संपूज्य भूमि पूजनम शिलान्यास पूजन च पंचदेवतानां गणपति मातृगणः विष्णु रुद्र देवताभ्यो नमः भैरव देवताभ्यो नमः सकल मानसिक पूजन गंधाक्षे पुष्पम समर्पयामि भूमि जागृत देवतानां पूजन समर्पयामि सर्वसिद्धेषु प्रतिष्ठितवर्धो भव संपूजन देवादिदेवेन्द्र भूमि देवतानां संप्रदाय ओम प्रतिदेवता धातु लोकदेवता प्रतिदेवता गंधाक्षे पुष्पं समर्पयामि प्रतिदेवता धातु लोक संप्रतिदेवता नमस्कारं नमस्कारं संपूज्य ओम भैरव देवताभ्यो नमः ओम गुरुपुत्रं क्षेत्रपाल भैरवाय काल भैरवाय नापरं बावन भैरव देवता गंधाक्षे पुष्पं दक्षिण भैरवाय नमस्कारं नमस्कारं संपूज्यं समर्पयामि श्रीमान देवताभ्यो नमः श्री गुरुचरण सरोज सुधारी वर्णव रघुबर जोदाय कुलधारी बुद्धिहीन जानकी निरूपम कुमार बल बुद्धि विद्या देवर निश्चय प्रेम प्रीति देवी नहीं ग्रेचन मानते एक कारण सकल सुचित ग्रहण मान देता निर्विघ्न कार्य भूमि शुद्धिकरण हनुमान देता श्री राम सकल मानसिक नंदन लक्ष्य पुष्पम समर्पयामि सारस्य देवरुण देवतानां प्रतिष्ठित धौपव संपूज्यं देववंदनं च क्रियात् पंच देवताभ्यो ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसु मम आहम जानितं जासिता अम्बे अंबिकं बालिकं नभाक्षन्ति सहस्रपालाष्ट महाकाली मां लक्ष्मी आश्रय ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सदस्यं हिरण्यवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगपद्यान्वनं ह्रीं मृत्युंजय महादेव त्रायमां शरणागतं जन्म मृत्युजरादि पीडितं गृणं ब्रह्मा मुरारी शक्तिकारी भानुष्यकुमिष्टुपुनिश्च गुरु शुक्रच निराहुत नवग्रदेवता पंचदेवता मानसिक पूजनम् आवामि ध्यानं समर्पयामि सर्वसिद्धेषु प्रतिष्ठितवर्धो भव संपूज्य पंचदेवताभ्यो स्नानं च समर्पयामि स्नानान्ते स्नानं समर्पयामि स्नानान्ते नितं वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते नितं गन्धं समर्पयामि गन्धे द्वारा गन्धम् अक्षतं समर्पयामि सर्वसिद्धेषु प्रतिष्ठितवर्धो भव संपूज्यः अक्षन्ते पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पं समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं दर्शयामि नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्ते संपूज्यः पंचशिला नैवेद्यः अर्पण संपूज्यं समर्पयामि ओम नाभ्यासिनं दक्षिणं श्रीष्णोदौपं समर्पं पतिव्यां भूमि दिशा सूत्रतलोकानकलं प्राणाय स्वउदान स्वव्यन समास पुनः आचमनं समर्पयामि आमि संपूज्यं स्वर्ण मुद्रिका भेगी हमने पार्वती पिता महादेव एक नंद जया बंद चार भुजाधारी
हस्ते पर सिंदूर सोए से की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता की पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देता कोढ़िन को काया, भाजन को पुत्र निर्धन को माया। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, पावन को पूर्ण करो जऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। कपूर गौरम करुणावतारम संसारतारम मृगेन्द्रारम सदा वसंतम प्रियारविंदे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं सर्वमंगलाय तनो हरि। देवेन्द्रं समर्थं सरस्वती विष्णुवरदोपवशं आत्मतिष्ठारि ओम जगन्नाथ स्वामी देवस्थानं ब्रह्मण्यं सन्नं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भारत माता की जय, नाथ की जय। कमल जी का बॉय किस मुहूर्त में ये क्या क्या मुहूर्त है? प्रदोष वेला में मुहूर्त में पूजा की गई भूमिनाश एलिवेट रोड के लिए। श्रीमान गुलाब जी खटार साहब महामहिम पंजाब के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा भूमि शिलान्यास की पूजा की गई है और एलिवेट रोड के लिए किया जा रहा है। प्रदोष वेला संध्या टाइम पे शुभ कार्य, ये बड़ा कार्य पहली बार उदयपुर में होने जा रहा है। पूजा की विधि क्या रही है? पूजा वेद मंत्रों के द्वारा गणपति स्वस्ति वाचन किया गया है, शिलान्यास किया है, मातृका नवग्रह विष्णु नवग्रह रुद्र देवता की पूजा की गई, पंच देवता की पूजा की, पंच तत्व की पूजा करके फिर इसमें भूमि पूजन में रखा जाएगा। ठीक बात है नहीं यार, इसमें क्या बात है? 3 पार्षद हमारे बहुत श्रेष्ठ रह गए हैं सम्मान में। बंवर जी सालवी, कमलेश जी मेहता और पूनम जी। करें जो भी शेष रह गए हैं। हिदायत जी भी बता रहे हैं। हिदायत जी थोड़ा आ जाए, थोड़ा जो और कोई पार्षद जो रह गए माननीय गुलाब जी साहब स्वागत करें। हाँ धीरज और जो भी पार्षद रह गए वो शेष थोड़ा कर लो, सब आ जाएंगे और अपना आजा भाई आजा। साहब स्वागत के लिए तारा जी सुथार जी भाई साहब का स्वागत करते हुए हमारे बीच में ट्रांस एशिया लाइटिंग लिमिटेड कंपनी जो टीजी जॉइंट वेंचर है उसके वाइस प्रेसिडेंट श्री राम कुलकर्णी जी हमारे बीच उपस्थित प्रतिनिधियों, दोनों ही कंपनी के प्रतिनिधियों का यहाँ पधारने पर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ट्रांस एशिया लाइटिंग लिमिटेड कंपनी टीजी जॉइंट वेंचर महामहिम उनका स्वागत कर रहे हैं। रामैया मित्तल भाटिया और श्री राम कुलकर्णी इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारी एलिवेटेड रोड को बनाकर 2 साल में हमें सौंपेंगे। उस कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में ये दोनों ही महानुभाव उपस्थित हैं, उनका महामहिम के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया गया। से आग्रह कर रहा हूं कि आप पधारें और अपना स्वागत उद्बोधन दें इन्हीं 2 पंक्तियों के साथ कि बहुत मुश्किल जिसे चलना ही ठोकरों ने सिखाया है, ऐसे हमारे सम्माननीय महापौर गोविंद सिंह जी टाक। क्योंकि हमको महामहिम सब निकलता नहीं मुंह से, ये बड़ी समस्या हो गई हमारी। बस महामहिम तो है ही। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित सदस्यों, मेहमानों, सामने विराजमान उदयपुर की बंधुओं, बहनों और भाइयों,
आज एक अति उत्तम कार्य है। आज के दिन जनकपुरी से भी राम के लिए तिलक जो है वो अयोध्या में आज आएगा या अभी आने वाला है। ये आप लोगों को ध्यान में है तो ठीक है। अदरवाइज ये है कि ये दिन बहुत शुभ है। ये जो एलिवेटेड रोड का जो कार्य है इसका अगर श्रेय जाता है सिर्फ एंड सिर्फ तो हमारे आदरणीय गुलाब भाई साहब, महामहिम, इनकी उधर की जनता बहुत बहुत आभारी है। जबकि इसके ऊपर अड़चने तो बहुत आई। वैसे भी चूंकि ये मानवता की भूमि है तो पग पग पर कुछ अड़चने आती है और अल्टीमेटली सभी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती, दूर हो जाती है। यही इसका कारण रहा कि इस एलिवेटेड रोड के लिए भी अपने रंजीत गांधी के टाइम से ही कुछ चला था। इसके पहले भी शिव किशोर जी सनाग्य थे यूआईटी के चेयरमैन, तभी कुछ कार्यक्रम हुआ था और अड़चने आती रही और अल्टीमेटली जैसे वो कहते हैं ना कि मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है, इसी तरह हम तो कहते हैं कि उदयपुर के अंदर गुलाब जी हैं तो सब मुमकिन है, हमारा सब कार्य हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं साहब कि फाइनेंस का क्या होगा। अब मेरे सामने गुलाब जी भाई साहब ने गडकरी से बात करी थी एलिवेटेड रोड के लिए, तो उन्होंने कहा था बीपीआर लाओ, मैं पेमेंट व्यवस्था कर दूंगा। जब अभी गुलाब जी भाई साहब को मैंने परसों टेलीफोन से कहा कि भाई साहब जो गडकरी से आपकी बात हुई थी और वो पैसा अपन के लिए आप बातचीत कर लें, तो उन्होंने कहा था कि ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, गडकरी से ये अमाउंट क्या लूँगा। काया से जो अपना कविता वाला जो रूट है इसमें 500-600 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है, हम उसके लिए लाएंगे। ये अमाउंट तो यूआईटी, नगर निगम और राज्य सरकार पूरे कर लेगी तो हम बिल्कुल आश्वस्त होंगे। क्योंकि गुलाब जी है तो मुमकिन है, तो ये सब हमारी व्यवस्था हो जाएगी। रेजिडेंस के थोड़ा सा आगे जा कर के वहाँ पर ये समाप्त होगा। करीब 2.7 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और इसकी जो चौड़ाई होगी ऊपर टॉप पे वो 40 फीट होगी, यानी करीब ये 3 लेन के बराबर होगी। है ये 2 लेन और ये इसकी जो ट्रैफिक जो है वो 3 लेन तक जा सकता है। इस तरह का अंदर जहाँ तक सवाल है कि साहब ये तो नीचे रास्ता रुक जाएगा, तो कोई रास्ता रुकने वाला नहीं है। अभी जो ऑलरेडी अपना शोल्डर है, जो मीडियन है, जो बीच वाला जो डिवाइडर है, उसके ऊपर ये एक सिंगल पिलर होगा, वो भी सर्कुलर गोल होगा और उसके ऊपर 17 फीट बॉटम से जो है वो क्लियरेंस होगा। उसके बाद में 8-9 फीट और ऊपर जाके हमारी रोड लेवल होगी, तो इसका बड़ा अच्छा व्यू होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और एज भी चलती रहेगी। तो ये जो रोड है ये अभी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो साहब कंजेशन हो जाएगा या हमारा कोई बिजनेस का होगा। अब मैं आपको बता दूँ कि जैसे बापू बाजार है, तो बापू बाजार के अंदर क्या है, जो भी जिसको भी सामान चाहिएगा, अशोक नगर वाले को, चाहे रेलवे स्टेशन वाले को, चाहे बांसवाड़ा से आने वाले लोगों को भी, तो वो नीचे से ही आएंगे और अभी एचएडी के आते उसमें आएंगे, कोई समस्या नहीं है। तो इनका व्यापार पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ जिनका बापू बाजार में डेलीगेट के ऊपर सोचल पे कोई कार्य नहीं है, बिजनेस नहीं करना है, वही ट्रैफिक थ्रू होगा और हमारा ताकि कंडीशन ख़त्म होगा। तो ये हमारी इस पर डरने की जरूरत नहीं है। ये जो एलिवेटेड रोड है यह जो कलेक्टर रेजिडेंस के नीचे जाकर के आगे जाके उतरेगी, जिसको कुछ लोग कहते हैं स्थान वो है बंसी पान का आगे वाला पोर्शन, यहाँ तक कहते हैं कि साहब इसमें बहुत कंडीशन हो जाएगा, तो नहीं होगी। रेलवे स्टेशन के ऊपर करीब 33 फीट की दोनों तरफ जो है वो रोड होगी। जो हिलमगरी से सेक्टर 11 से आएंगे तो दोनों तरफ उनको जो है 33 फीट करीब जो है वो रोड और अलग मिलने वाली है एलिवेटेड रोड के अलावा, इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। दूसरा प्रश्न साहब, हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो जाएगा।
तो बिजनेस मैंने बता दिया कि जिसको खरीदना है वो नीचे से जाएगा और खरीदेगा। आज घंटाघर जो हमारा जो है मेवाड़ के अंदर पहले सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध था और वही सारा बिजनेस होता था, और आज आप देखिए कि वहाँ से दुकानें उठ के बाहर जा रही है। कारण कि वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक कंजेशन ज़्यादा हो गया है, अंदर प्रॉब्लम बहुत सारी है, इसीलिए वहाँ पर व्यापार ख़त्म हो गया। तो अगर हमने यहाँ पर भी हमारी रोड नहीं बनी, रोड नहीं बनी, तो देखना कि यहाँ पर जो है वो जितने टूरिस्ट है तो ये आने बंद कर देंगे। इस तरह करके हमको इसका जो बन रहा है, तो गुलाजी भाई साहब का बहुत बहुत आभारी है। और उस काम की जो है वो जैसे कहते हैं कि एक तरह से मशाल ली है, तो वो हमारे ताराचंद जी ने ली है। तो ताराचंद जी ने मेरे को कह दिया कि मैं कोई भी अब जो है अमाउंट कोई बात होगी तो मैं इसका मैनेज करूँगा और प्रॉब्लम आने नहीं दूँगा। जहाँ तक सवाल है कि बांसवाड़ा साइड से, डूंगरपुर साइड से और कोई चीज़ आएंगे और कोई पेशेंट भी आएगा तो इमरजेंसी टाइप होगा, तो वो हॉस्पिटल जाने के लिए जरूर कोर्ट जो है वहाँ से एक दिन नीचे उतरेगी, सिंगल लेन एक तरफ जाएगी, ताकि वहाँ पर वो पेशेंट ठीक टाइम से वहाँ पहुँच सके। तो ये भी व्यवस्था अंदर की गई है। दूसरा प्रश्न जो हमारा आता है कि साहब जो है ये खास करके वो मेरे को अटैक करके कहते हैं, साहब आप जिस बिल्डिंग में बैठते हो उसका तो शो इतना अच्छा है जो अब छुप जाएगा जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि और अच्छा लगेगा, कोई अगर कार में या बस में बैठा हुआ जहाँ से गुजरेगा तो हमारी जो ऑफिस की बिल्डिंग है बहुत बड़ी अच्छी तरह से और अच्छी दिखाई देगी। अभी तो दिखाई देती भी नहीं है। तो इसलिए ये हमारी चिंता भी मत करो, हमारी बिल्डिंग की चिंता मत करो, इससे तो अच्छा शो बनेगा। और कहना ये कि ये के बगैर कुछ और चीज़ें भी निकालेंगे तो ये सब चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है। लोगों के बहकावे में नहीं आना है और डेफिनेटली 2 वर्ष के अंदर ये पूरा हो जाएगा। जैसे अब जयपुर में है, अजमेर में है, कोटा में है, वहाँ पर सब एलिवेटेड रोड बन गई है। तो पहले वहाँ पे कुछ लोग प्रेमी लोग ऐसा कुछ करते थे कि ये खराब हो जाएगा, अजमेर का स्वरूप बिगड़ जाएगा, जयपुर का बिगड़ जाएगा। तो आज देखिए आपको कि बहुत बड़ी समस्या खत्म हो गई है, व्यू अच्छा हो गया है, ट्रैफिक कंजेशन भी वहाँ पर कम हो गया। तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि यहाँ पर भी हो, जैसे हमारे रजनी जी डांगी के टाइम में कुमारों का भट्टा है, वहाँ पर भी इन्होंने एक स्कीम बनाई थी और यही एलिवेटेड रोड के लिए, तो उसके अंदर भी बहुत ऊंचे लगाए। वहाँ के प्रेमी लोगों ने इस प्रकार कि ये तो व्यू खराब हो जाएगा, बिजनेस खराब हो जाएगा और लोग क्या होगा। तो आप देखिएगा आज ये बन गया है, तो आज वहाँ पर कुमार को भट्टे के ऊपर कम से कम एक तरफ का साइड का ट्रैफिक मतलब सूरजपुर से जाने वाला और सेवाश्रम वाला निर्विरोध चला जाता है ऊपर से, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह हमारे यहाँ शहर उदयपुर के अंदर भी जो ही एलिवेटेड रोड बनेगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जिनके कार्यकाल में इस कार्य का शुभारंभ हुआ है, ऐसे हमारे महापुराने जी सांसद देहात जिला के अध्यक्ष चंद्रभूषण जी चौहान साहब, आदरणीय राहुल जी जैन साहब, हमारे कलेक्टर महोदय जो हर काम को बहुत दिलचस्पी से और बहुत संकल्प के साथ पूरा करते हैं, आदरणीय अरविंद जी पोसवाल जी, आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय हमारे आयुक्त महोदय नगर निगम के, यहाँ पधारे हुए समाज के वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, व्यापारिक संगठनों के सभी सम्मानित जन, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधु और बहनों, पार्षद बंधु और बहनों, पधारे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले तो नगर निगम का बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद कि आज बहुप्रतीक्षित यातायात और जो जनसंख्या बढ़ रही है, यह एलिवेटेड रोड निश्चित रूप से यातायात के दबाव को हम महसूस करते हैं, उसमें राहत मिलेगी। शहर के सर्वांगीण विकास में भी बहुत सारे ऐसे काम बाकी हैं, लेकिन इच्छा शक्ति के धनी आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब मन के अंदर जब निश्चय कर लेते हैं, एक हट को पकड़ लेते हैं, तो हट को भी आदरणीय गुलाब सिंह कटारिया साहब से उन्होंने जाकर इसको पूरा करने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ ये कटारिया साहब का प्रतिपल हर विभाग में इस प्रकार का सहयोग है, चाहे एयरपोर्ट का विकास हो, चाहे उदयपुर के अंदर देवास योजना हो, साथ ही साथ ये आज जो हरितिमा बंद देख रहे हैं, नगर विकास प्रन्यास और नगर निगम के द्वारा शहर को हरा भरा करने के साथ साथ में खेल सुविधा का विस्तार, ऐसे अनेक कार्य हुए हैं जो उदयपुर वासियों के लिए एक सौगात उन्होंने दी है।
मैं इस अवसर पर आदरणीय कल्याण साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय महापौर साहब और पूरी टीम से निवेदन करना चाहूंगा, अभी भी उदयपुर के अंदर कुछ ऐसे विकास के कार्य हैं जिनकी महती आवश्यकता है, क्योंकि नगर निगम और नगर विकास प्रन्यास ये दोनों शीर्ष अधिकारी यहाँ पर हैं। उदयपुर के यहाँ पर बहुत सारे अनिल शर्मा और बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो इस उदयपुर के विकास में बहुत अच्छी अभिरुचि रखते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं। ये यातायात का दबाव किस प्रकार से और किस प्रकार ठीक किया जा सके। आज हमारी कच्ची बस्ती सामने रेलवे स्टेशन सामने है, उसको ठीक से उसका भी समाधान हो। 2018-17 में प्रयास हुआ था और वह कच्ची बस्ती रेलवे स्टेशन सामने उसको हटाने का निर्णय भी हो चुका था, लेकिन कोर्ट का निर्णय सरकार का आ गया, जिसके कारण बस अपना हमारा अभी भी अधूरा है, शेष कार्य भी होंगे पूरे। मैं एक बार पुनः नगर निगम का और आदरणीय कटारा साहब का और आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जिस सड़क के बारे में सोच रहे थे, एलिवेटेड रोड के बारे में बनेगी कि बनेगी, अनेक प्रकार की लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ हम सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से सपना साकार और 2 साल में हमारी ये रोड शहरवासियों के लिए बहुत यहाँ का जिससे बहुत लाभकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चीफ किशोर सन्नाटा साहब ने भी इस एलिवेटर को वहां से लाने के लिए प्रयास किया था और उसमें हम सफल नहीं हुए। उसके बाद में रजनी जी ने भी प्रयास किया, तब मैं पार्षद था, यूआईटी में ट्रस्टी था और आज महापौर जीएससी टांक के सानिध्य में गुलाब जी भाई साहब का प्रयास साकार होता नजर आ रहा है। आप सभी को वास्तव में ये एलिवेटर ही नहीं, पूरा उदयपुर के अंदर जो भी पर्यटक पॉइंट है, चाहे वो हमारे किसी भी एरिया का हो, मगर आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ, पूर्व सरकार के अंदर 5 साल तक तरसते रहे कि भाई हमारे विकास का कोई बड़ा बजट आएगा, और जब विधानसभा के अंदर बजट की घोषणा होती थी और भाई साहब और हम सोचते थे कि अब की बार हमारे को कुछ देंगे, मगर निराशा ही हाथ लगती थी। मैं भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो पहले ही बजट में पूर्व में कांग्रेस सरकार ने 4 साल तक कुछ नहीं दिया और रेवड़े बांटने का जो आखिरी में काम किया, मगर भजन लाल जी ने जो मुख्यमंत्री बनते पहले भारत किराया से ये जो एलिवेटर का तो हो ही रहा है, मगर भारत किराया के यहाँ पे भी जाम लगता है, उसके यहाँ पे भी और ब्रिज बनाने का बजट सैंक्शन किया। हिरण मंगरी शांति वाटिका से कलरबाग तक का रोड का जो अभी हमारे को बजट दिया चौड़ा करना, नवीनीकरण करने का, रामपुरा चौराहे से नांदेश्वर तक का रोड को चौड़ा करने का, नांदेश्वर से पूर्णा मोरवणिया होते हुए कविता तक इस रिंग रोड का भी टीडीआर बनाने का जो इस बजट घोषणा में किया है, जो हमारा उदयपुर के चारों तरफ रिंग रोड बन जाएगा तो हमारा पर्यटक को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके द्वारा चाहे जोगी तालाब हो, नैला तालाब हो, परमेश्वर महादेव हो, नागेश्वर महादेव हो और यूआईटी के द्वारा उमेश्वर महादेव के यहाँ पे भी कुदरती झरना कैसे बहता रहे और पर्यटक वहाँ पर आनंद ले। पहाड़ी के ऊपर एक झूले का भी जो तोहफा मिलने वाला है, अभी काम शुरू नहीं हुआ मगर हो जाएगा। यही नहीं, हमारे चीरवा का कांटे के अंदर फुलवारी और चाहे हमारा वहाँ पर भी झूले का हो, चाहे प्रोजू का तालाब हो, अनेक ऐसे पर्यटक पॉइंट है जहाँ पर वास्तव में गुलाब जी भाई साहब ने हमारे उदयपुर के अंदर वास्तव में दीपावली के बाद में पर्यटकों की इतनी भीड़ रहती है, जो उदयपुर में मतलब रेंगता हुआ ट्रैफिक चलता है और ये एलिवेटर हो जाएगा तो इसके बाद में हमारे को बहुत सुविधा हो जाएगी। जो महामहिम के सपनों को साकार करने के लिए कटिबद्ध है, पल पल संघर्षशील है। शहर के लोकप्रिय विधायक सिर्फ इसी पंक्ति के साथ कि कौन कहता है कि इनकी कामयाबी किस्मत तय कर रही है। कार्यक्रम के अंदर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अंतिम कार्यक्रम, क्योंकि 6 दिन बाद कमिश्नर के तहत नगर निगम आए थे, क्योंकि सरकार की मंशा है कि सभी चुनाव एक साथ
के बाद अगले चुनाव 5-7 महीनों बाद होंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि एक देश एक चुनाव, सारे नगर निगमों पे एक साथ चुनाव हो, शहर का विस्तारीकरण भी करना है और प्रशासक नियुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन आज से 2 वर्ष पहले जब नगर निगम बोर्ड के अंदर एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव आया, भाई साहब विराजमान थे, मेरी ताकत, भाई साहब ऊपर बैठे थे और 70 पार्षद एक मत से उस एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव पारित किया। भाई साहब की वजह से मेरा आत्मविश्वास और 70 पार्षदों की मेरी ताकत, जिन्होंने मुझे इस ओर प्रेरित किया था। और उसी दिन उस बोर्ड के अंदर हमारे महापौर साहब बैठे थे, कई तरह की बातें रखी, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाऊंगा, तब भी ये एलिवेटेड रोड बनेगा। और मेरी इच्छा थी, ये भगवान का कोई चमत्कार है, मैं आपको सही से कह रहा हूँ, कि जिस एलिवेट के लिए उस फाइल के हाथ लगाने में तो आपके ऊपर तो कंटेम्प्ट टू कोर्ट लग जाएगा, हाथ में लगाना इसको, इतना डराया। अधिकारियों को 6-6 महीने फाइल पे दस्तखत नहीं किए। फिर मैंने समझा इसमें कुछ नहीं है, खाली कोर्ट ने ये लिखा है कि इसको पुनर्निरीक्षण करके जो तकलीफ है वो दूर करो। मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद पेश करता हूँ कि इतिहास के अंदर पहला फैसला एक पहले दिन पहली बार में हुआ है। पहले दिन पहली बार में मजिस्ट्रेट ने कलम पे बैठा, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आपको इसमें जो तकलीफ है वो लिख के दो, नगर निगम को बाध्य करूंगा कि उन सबको ठीक करके और इस एलिवेटर को बनाएगा। आज शाम को ऑर्डर दूंगा। उसी दिन माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वास्तव में उसी दिन हमारा हौसला बढ़ा, हमारी ताकत बढ़ी और हमने तय कर दिया था कि माननीय अपने कार साहब, महापौर साहब, जो पिछली डिजाइन भी आपके द्वारा बनी थी, उसके पहले भी आपने किया, तो आपकी इच्छा, भाई साहब की ताकत, हमारा हौसला, इन तीनों का ही प्रभाव था कि आज अंतिम कार्यक्रम के अंदर इस एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन कर रहे। मैं भगवान का सत नमन करता हूँ, भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और महापौर जी का धन्यवाद पेश करता हूँ। वैसे नगर निगम पिछले समय के अंदर कई काम ऐसे, प्रशासन के अंदर मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ, जिलाधीश महोदय का, वीडीए का और एसपी साहब का, कि शहर के अंदर जितने काम आज इतने अल्पकाल के अंदर 11 महीने में हम कर पाए। पहले आयड एक पूरा गंदी नदी का नाला बना हुआ था, आज सुंदरता की ओर बढ़ रहा है। और आगामी समय के अंदर भाई साहब का निर्देश है, हमारी इच्छा है कि उसमें कई हजार पेड़ लगाकर आगामी समय में रिवर फ्रंट, साबरमती रिवर फ्रंट का रूप की ओर बढ़ेगा और आप देखेंगे। इसी तरह से दुर्गादर्शी का चौराहा, जो वर्षों से ट्रैफिक के अंदर फंस रहा था, मैं यूडीए का भी, टीडीए ने, टीएडी ने भी पूरी जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन निःशुल्क देकर अब वो चौराहा विस्तृत रूप लेगा और आज शहर के अंदर आवागमन का रास्ता साफ होगा। वर्षों से हमारा समोर बाग गुजराती पर्यटक आके महल की ओर जाता था, वर्षों से वहां ठहरे लगे थे, 4 लगी थी, गाड़ी नहीं मुड़ पाती थी। सभी लोगों ने बिना किसी मतलब बल प्रयोग के, शांति से सभी ने 2 दिन के अंदर उनको सारा शिफ्ट करके और एक अच्छा सा मार्केट बन गया है और शहर की सुंदरता में भी बहुत हुआ है। आगामी समय में हम प्रयास कर रहे हैं और आदरणीय भाई साहब ने ट्राइडेंट के बात की है प्रशासन से, लक्ष्यराज सिंह से, वो जमीन लेने के लिए सहमत होंगे और समोर बाग से सीधे मला तले शहर के अंदर जाना नहीं पड़ेगा और पूरा ट्रैफिक बड़ी बड़ी होटलों, मल्ला तलाई हो, गोकुंदा, अपने जाडोलो जाने के लिए वो रास्ता आगामी समय के अंदर हम दूसरे चरण में पूरा करेंगे। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि शक्तिनगर बोटल नेक, ये बात सही है कि कम से कम 10 बार मैं गया हूँ।
वो शायद इसी महीने के अंदर इस रोड को चालू करके, क्योंकि ये रोड एलिवेटेड बनेगा तो इसके अंदर कंपनी को भी बाधा नहीं हो और जनता को भी तकलीफ नहीं हो। हम दूसरा रोड अपने शास्त्री सर्कल से सीधे मेवाड़ मोड़ का ये रोड पीछे वाला चालू हो जाएगा 1 महीने, सवा महीने, 1.5 महीने के अंदर, और उसके बाद इस शहर के अंदर इस तरह की तकलीफें समाप्त होगी। अंदरूनी मार्ग के अंदर प्रशासन के सहयोग से, एसपी साहब और कलेक्टर साहब के सहयोग से आवागमन के अंदर कई कठिनाइयां दूर की और आगामी समय में और करेंगे। हम शहर के अंदर प्रयास कर रहे हैं कि अंदरूनी शहर के अंदर जैसा कि ये एलिवेटेड रोड बन के तैयार होगा 2 वर्ष में, शहर का डेलीगेट चौड़ा है जहां पर महापौर साहब ने एक नीचे उतरने के लिए रास्ता छोड़ा था। 4-5 व्यापारी, 10 व्यापारी आए, उन्होंने कह दिया सब हमारा विरोध है। अरे भाई, पूरा शहर के 18 वार्ड, 1 लाख पब्लिक अंदर बैठती है। अब वो शहर के अंदर पूरा, उसके लिए बनना नहीं बनना कोई फायदा नहीं रखेगा। तो अगर ये दिल्ली गेट के ऊपर अगर नीचे उतरने का रास्ता मिल जाएगा तो शहर के 18 वार्डों को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं शहर के 18 वार्ड वासियों की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर जो सारा काम आज तक, क्योंकि हमारी ताकत हमारी आवाज के पीछे आधुनिक विरोधी हिसाब है। जो लोग कहते थे कि साहब पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, अरे मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई साहब तो एक कंटेनर भर के पैसे लाए थे पिछले एलिवेटेड रोड के लिए 400 करोड़, आपने कोर्ट के माध्यम से धक्का देके वापस भेज दिए। कहाँ पैसों की कमी है? भाई साहब ने पिछले 3 दिनों में ऊपर बात की है, पैसा आने में 5-4 दिन की देरी है। यूडीए बैठी हुई है, हमारे कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, सरकार, राज्य सरकार बैठी हुई है और पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। मैं निश्चित रूप से शहरवासियों का बहुत इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप सभी पधारे, मैं चाहता था सबका उच्चारण करूं, लेकिन समय की सीमा ही इस बात का विश्वास दिलाती है। अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत, जय। उसको भी मैं मंत्री जी से बात करके अपना क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा में उठा करके इस रात पुनः उदयपुर में पासपोर्ट का ऑफिस कैसे खुले, ये भी मैं निवेदन किया था और शायद इसके लिए भी हमें बहुत जल्दी पॉजिटिव सकारात्मक जवाब मिलेगा। मैंने माननीय राज्यपाल महोदय बैठे, लेकिन राज्यपाल जी के साथ साथ हमारा चिंतन करने वाले उदयपुर के प्रथम नागरिक हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा अरावली पहाड़ियों की चिंता हम करें, क्योंकि अरावली पहाड़ियां भी अपने आप में एक बहुत ही, जो राणा प्रताप का जो इतिहास है अरावलियों से जुड़ा हुआ है, राणा पूंजा से जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हम अरावली पहाड़ी को चिंता करें, मैं इसको विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यह पहाड़ियां हमारे लिए शोभा है। इन अरावली पहाड़ियों को भी हम संरक्षित करना है, ये विशेष रूप से मंच को निवेदन करना चाहूंगा। हमारे प्रशासक भी बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, दोनों अधिकारी जेडीए और नगर निगम के भी बैठे हैं। हम सब एक हैं, प्रशासक और पॉलिटिक्स दोनों मिलकर हम क्षेत्र का विकास करेंगे जनता की भलाई के लिए, पर्यटन के लिए। तो मैं समझता हूँ आने वाला समय हमारे लिए बहुत बहुत सुहावना होगा। उदयपुर अपने आप में दुनिया में जो आज 4 चांद मुझे दिल्ली में राज्यसभा के साथ, आज का दिन वाकई बहुत ऐतिहासिक है। विश्व की इस महत्वपूर्ण और सुर्खी में रहने वाली पर्यटन नगरी में एक इतिहास का एक आज का दिन लिखा जाएगा इतिहास में। दूसरा ऐतिहासिक कारण और भी है, आज से करीब 5 वर्ष पूर्व 19 नवंबर को नगर निगम के बोर्ड का परिणाम आया था, ये मुझे बताएगा। तो जितने माननीय पार्षदगण और पूर्व पार्षदगण बैठे हैं उनके लिए भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक ऐतिहासिक दिन पर जो 5 वर्ष पहले का दिन है उससे पूर्व संध्या पर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं। ये भी महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर जैसे सारा सब तरह से हब कहा जाता है, एजुकेशनल मामले में, टूरिज्म के मामले में, और इलाज कराने के लिए भी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा है इस शहर की। यहाँ जो भी आएंगे बहुत सुखद अनुभव लेकर यहाँ से जाएंगे, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी भी है, हम भारत के 100 चुने हुए शहरों में हैं, वैसे स्मार्ट सिटी में ये आज का दिन जो है एलिवेटेड रोड आना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी का जो सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और मोदी है तो मुमकिन है इस बात को ग्राफ में उतारने वाले, हम सभी को जोड़ने वाले, हम सभी को मार्गदर्शन करने वाले। नंदा सिंह हमारे महामहिम
माननीय गुलाब सिंह जी साहब बिराजे हैं, तो हमें इस नगर को, इस क्षेत्र को किसी बात की आवश्यकता होती है तो एक फोन पे करते हैं, लेकिन आप इतनी चिंता करते हैं। पिछले दिनों लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं, खया से होकर झाड़ू की तरफ जाने वाला राजमार्ग हो, या स्वरूपगंज से खेरवाड़ा होते हुए रतलाम की तरफ जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग हो, या काया की तरफ से कविता तक जाने वाला जो रिंग रोड बनने जा रहा है, सभी में जो भी प्रश्न जहाँ कहीं भी अटके हुए हैं, आप लगातार हमें मार्गदर्शन करते हैं कि उस अधिकारी के उस लेवल पर ये प्रश्न लंबित है, आप कोशिश करें। हम सभी गौरवान्वित हैं कि आपका मार्गदर्शन सतत मिलता रहा है, मिलता रहेगा। हम आप सभी को प्रणाम करते हैं, शब्दों को विराम देते हैं। छोटी सी घटना सुना तो आप कितनी चिंता करते हैं। 1993 कहा कि उदय सिंह जी की तस्वीर जो है ना यहाँ लगाई है, ये जो उदय सागर है, उस उदय सागर पर गार्डन तो आपने डेवलप कर दिया यूआईटी से, लेकिन उस पर उदय सिंह जी की एक तस्वीर लगाओ जो इतिहास बताती है कि महाराणा प्रताप नहीं गया मान सिंह का स्वागत करने के लिए, अपने बेटे अमर सिंह को भेजा, वहां से उसको बंद लगा था और उसके कारण से वो हल्दी घाटी में विरोध में खड़ा होकर के आया था। ये जो इतिहास बनता है ना, वो कोई न कोई पुण्यशाली काम करता है तब जाके बनता है। तो मैं सोचता हूँ हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं, हम ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ का इतिहास, मैं आज भी कहता हूँ ये जो धरती है, कोई भगवान एकनाथ की अगर कृपा नहीं होती तो ये श्रीनाथ जी को यहाँ शरण मिल जाती। भगवान को शरण देने वाला भी यहाँ का ही दीवान था, जिसने कहा जो होगा तो देखा जाएगा, पर आपकी गछार में पहला स्थान दिया और उसके बाद नाथलदोरा गए। ऐसा नहीं, ये कुछ चमत्कार इस मिट्टी का है। आप वो समझते हो मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, अपने कुछ नहीं किया दादा। ये कुछ चीज यहाँ विशेष प्रकार की हवा में घूमती है जो ये सब काम करा लेती है अपने आप। केवल और केवल समझने की जरूरत। मैं सोचता हूँ अगर हम सब लोग प्रयास करें तो इसको और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसमें ये जितने भी व्यापारी बैठे, किसी को नुकसान नहीं होगा। 1 साल बाद बन जाने के बाद, ट्रैफिक निकल जाने के बाद बताना का नुकसान है ना। आपको पार्किंग की जगह है उसके नीचे, दोनों साइड पर आपकी रोड चलेगी। एक खंभा जिसका डायमीटर मुश्किल से 1 मीटर भी नहीं होता है, उस 1 मीटर के डायमीटर में अभी आपकी ये जो बीच में डिवाइडर बना है यही 4 फीट का है, इससे बाहर भी नहीं जा सकता उसका खंभा। और 17 फीट ऊपर जाकर के फिर उसके ऊपर 6 फीट और ऊपर जाएगी सड़क। कहाँ से हवा रोशनी रुकेगी यार? 2 मंजिला पार कर जाएगी दुकानों का, कैसे होगा? रुकेगा कहीं, कुछ नहीं रुक सकता। लेकिन एक क्यों जबरदस्ती ले पड़े तो ले पड़े, तो इससे बड़ा अजीब है। प्रोजेक्ट में जनता की राय ली जानी बेहद आवश्यक है। क्या इस प्रोजेक्ट में मॉनिटरिंग की जानी भी ज़रूरत है, और जो कुछ कमियां हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाई दे रही है उसको भी समय रहते सोल्यूशन करना चाहिए। इन सवालों के जवाब आप चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे जुड़े हुए एक नए कंटेंट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन बता दें कि इस प्रोजेक्ट की बेहद आवश्यकता उदयपुर को है। धन्यवाद।